जय हिंद। सभी प्यारे बच्चों का सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, काफ़ी लंबे टाइम से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट बहुत सारे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम भी क्लियर किया है, नर्सिंग असिस्टेंट के हो या टेक्निकल के बच्चे हों। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, लगभग 160 प्लस बच्चों के मैसेज मेरे पास आए हैं कि मैडम हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो सिलेक्शन हो गया है, लेकिन आप सभी को पता है कि आपका जो फिजिकल होगा, फिजिकल की तैयारी आप सब मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बिल्कुल जोरों शोरों से आपकी तैयारी फिजिकल की चल रही होगी, लेकिन फिजिकल और फाइनल सिलेक्शन के बीच में आपका एक और स्टेप आ जाता है जो इस साल से इंक्लूड कर दिया गया है आर्मी में भी। जी हाँ, जो कि है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट। जब तक आप ये अडेप्टेबिलिटी टेस्ट पास नहीं करोगे, आप फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच सकते, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक मैंने आपका साथ दिया है, तो ये जो लास्ट स्टेप है आपके फाइनल सिलेक्शन के बीच में, ये भी मैं आपको पार करवाऊंगी। आपका साथ एट लास्ट तक मैं नहीं छोड़ूंगी। तो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी हम करने वाले हैं स्टूडेंट। तो आज की जो क्लास है इसमें क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होती क्या है, ये कब होगी, कैसे होगी, और कुछ डेमो भी बताऊंगी आपको कि किस तरह से आपके अडेप्टेबिलिटी टेस्ट ली जाएगी स्टूडेंट। और एट लास्ट वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस टेस्ट को देने के लिए मैं बताऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए इस अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उनको भी आप ध्यान से पढ़िएगा कि क्या ये पॉइंट्स हैं। और एट लास्ट में एक बिग अनाउंसमेंट है, वो मैं करने वाली हूँ, तो क्लास में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो देख लेते हैं हम स्टूडेंट कि अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होती क्या है। तो स्टूडेंट, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट कब होगा, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये कब होगा। तो कब होगा ये कब होगा? ये होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। दैट मीन्स आपका फिजिकल हो जाएगा उसके बाद, और आपके मेडिकल से पहले, इन दोनों के बीच में होने वाला है आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि हमारा अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होने वाला है। ठीक है, अब ये जो टेस्ट है क्या होता है? ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है। अब मैडम क्या ज़रूरत पड़ गई इस साइकोलॉजिकल टेस्ट की? तो स्टूडेंट बहुत ज़रूरी हो गया है। क्यों ज़रूरी हो गया है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन के बाद भी जॉब छोड़कर घर आ जाते हैं, बहुत सारे सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आर्मी के वातावरण को, इन्वायरमेंट को वो अडेप्ट नहीं कर पाते, उसके अनुकूल नहीं हो पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम उनको फेसेस करनी होती है। इसके कारण डिसाइड किया गया है कि ये जो टेस्ट है इस बार से आर्मी में भी लिया जाएगा। और आर्मी में अगर बच्चों को डाउट है कि किस किस का होगा, तो सभी ट्रेड्स का, आप क्लर्क के हो, नर्सिंग असिस्टेंट के हो, आप एसकेटी के हो, जीडी के हो, ट्रेड्समैन हो या नर्सिंग असिस्टेंट हो, सभी के लिए ये जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट है ये होने वाला है। तो बिल्कुल नो डाउट सभी को इसकी तैयारी करनी है स्टूडेंट, और बहुत ज़रूरी है तैयारी करना। बता ही दिया है मैंने आपको कि जो भारतीय सेना के वातावरण के अनुकूल सैन्य जीवन की चुनौतियों का आप सामना कर ले, इसके लिए ये टेस्ट अब आर्मी में भी इंक्लूड कर लिया गया है। ये आप जो पॉइंट देख पा रहे होंगे, ये वाला पॉइंट, ये आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें दिया गया है सी नाम से। सी क्या है? ए में तो आपका क्या था, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ। बी में आपका क्या होगा? फिजिकल। बी में आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद थर्ड नंबर पर आपका आता है नंबर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट का। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है कि ये जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट है इसमें कैंडिडेट अपने स्मार्टफोन कैरी कर सकते हैं इस टेस्ट के दौरान। अब उन्होंने पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं बताई है कि क्यों ले जाना है, तो स्टूडेंट ज़रूर अपने स्मार्टफोन आप ले जा सकते हैं अडेप्टेबिलिटी टेस्ट के दौरान। हो सकता है मोबाइल पर आपको ये टेस्ट देना हो, इसका कुछ डिटेल नहीं बताया उन्होंने कि किस तरह से आपको ये टेस्ट देना है। अगर इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि स्मार्टफोन लेकर जाना है, तो आप अपना स्मार्टफोन इस टेस्ट के दौरान ज़रूर लेकर जाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि ये होता क्या है और क्यों लिया जाता है। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट कि इस टेस्ट में क्या क्यों लिया जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है इस टेस्ट का आर्मी के लिए।
तो स्टूडेंट आपकी समझबूझ को चेक किया जाता है, इसमें आपके कॉमन सेंस को चेक किया जाता है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिनसे आपकी समझबूझ चेक की जाएगी। रीजनिंग एबिलिटी, तर्क करने की क्षमता आपकी चेक की जाएगी। मैच्योरिटी, जी हाँ आप मैच्योर है या नहीं है। वैसे तो आपकी उम्र तक, जब आप इस एग्जाम को दे रहे हैं 17.5 तब तक तो मैच्योरिटी स्टार्ट हो ही जाती है। तो आप में कितनी परिपक्वता है, कितनी समझदारी है आप में, आपका सामान्य व्यवहार, समाज के प्रति आपका व्यवहार कैसा है, समाज के प्रति आपकी मानसिकता कैसी है, मेंटेलिटी कैसी है, सोसाइटी के प्रति आपकी, रियल लाइफ सिचुएशन में आप किस तरह से रिएक्ट करोगे, किसी तरह की प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, ये सब इस टेस्ट में आपका स्टूडेंट चेक किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट कि ये किस तरह से हो सकती है। अभी इन्होंने डिटेल में नहीं बताया है कि किस तरह से ये टेस्ट होगा, तो किस तरह से हो सकता है। वैसे तो एयरफोर्स में जो ये टेस्ट है 2 प्रकार से होता है। एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 के नाम से, जिसमें SRT यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होती है, जिसमें MCQs दिए जाते हैं। कुछ टाइम दिया जाता है आपको, पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, उस टाइम में MCQs को, ऑब्जेक्टिव को आपको सॉल्व करना रहता है। SRT कहते हैं उसे, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। और दूसरा जो होता है अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 के नाम से, जिसमें ग्रुप डिस्कशन होते हैं, कैंडिडेट्स को बिठा दिया जाता है और उनमें डिस्कशन होता है, टॉपिक उन्हें दे दिया जाता है। इस तरह से 2 प्रकार से होता है। तो आर्मी में किस तरह से होगा, हमारे आर्मी में किस तरह से टेस्ट लिया जाएगा स्टूडेंट, तो ज़्यादातर चांसेस है आपके SRT के, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के। अब ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होती क्या है, पहले तो इसका फुल फॉर्म आप सभी को पता ही चल गया होगा कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट ऑब्वियसली इसको कहते हैं। तो क्या है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट? सिचुएशन मतलब आपके सामने कोई सी एक सिचुएशन आ जाएगी और आपको उस पर रिएक्ट करना है। अचानक से एक सिचुएशन, एक चुनौती आपके सामने आ जाएगी और आप उस चुनौती का सामना किस तरह से करोगे, दैट मीन्स रिएक्शन किस तरह से दोगे। तो ये होगी आपकी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। मतलब सिचुएशन दे दी जाएगी, एक चुनौती आपके सामने होगी और आपको उसको हल करना है, उसको रिएक्ट करना है। ये होती है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें कुछ MCQs आपको मिलेंगे स्टूडेंट, फिक्स नहीं है, 10 मिलेंगे, 15 मिलेंगे, कितने मिलेंगे, MCQs मिलेंगे। उन MCQs को आपको सोल्व करना है। उसके माध्यम से कैंडिडेट की क्षमता, क्या वह कम समय में और विषम और गंभीर परिस्थितियों में निपट सकता है, मतलब कम टाइम में आपको ये MCQs सोल्व करने होंगे, जिससे चेक किया जाएगा कि विषम परिस्थितियों में या फिर ऐसी कंडीशन आ जाए उसमें आप किस तरह से जल्दी रिएक्शन कर सकोगे, अपना डिसीजन ले सकोगे, ये चेक किया जाता है। भारतीय सेना के वातावरण के अनुकूल और सैन्य जीवन की चुनौतियों का आप सामना कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये चेक किया जाएगा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। चलिए अब हम एक डेमो दे दें कि अडेप्टिबिलिटी टेस्ट में हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि SRT हो सकती है, ठीक है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो गया। अब एक सिचुएशन आपके सामने है, इसका आंसर आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ इसका आंसर आपको देना है स्टूडेंट। क्वेश्चन है आपके सामने, कल आपका पेपर है और आप अचानक से बीमार हो गए हैं, तब आप क्या करोगे? टुमारो इज योर पेपर एंड यू सडनली बिकम इल, व्हाट विल यू डू? क्या करोगे? पेपर देने नहीं जाओगे, किसी और को अपनी जगह पेपर देने की गुजारिश करोगे क्या कि कोई और पेपर दे दे? दवा लेकर पेपर देने ज़रूर जाएंगे या फिर पेपर के बाद में, पेपर को बाद में कराने की मांग करेगी कि पेपर बाद में ले लेना, मैं बीमार हूँ? कौन सा यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठता है? शांत दिमाग रख के आपको आंसर देना है। चलिए जिन बच्चों के आंसर आ चुके हैं वो मैच कर लीजिए, क्या आपके आंसर करेक्ट हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट पहले ऑप्शन की तरफ अगर हम जाते हैं, पेपर देने नहीं जाएंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। पेपर देने नहीं जाएंगे, ये तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, आपका ही नुकसान है। किसी और को अपनी जगह पेपर देने की गुजारिश करेंगे, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। क्यों? आजकल, पहले कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप अपनी जगह पे किसी और को पेपर देने भेज सकते हो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। दवा लेकर पेपर देने ज़रूर जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप सिर्फ बीमार हो और कल आपका पेपर है, अगर आज आपको बुखार है, आप बीमार भी हो, तो आप दवाई लेकर इतने कैपेबल तो हो कि आप पेपर दे सकते हो, तो ऑब्वियसली दवाई लेकर पेपर देने ज़रूर जाएंगे। पेपर के बाद में कराने की मांग करेंगे, पेपर के बाद में हो सकता है एक अकेले आपके लिए पूरी एग्जाम शिफ्ट थोड़ी ना करेंगे, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ कि दवा ले लेंगे और दवा लेकर पेपर देने जाएंगे, क्योंकि बीमार ही तो हैं, कोई ऐसी मेजर कंडीशन तो आई नहीं है कि हम पेपर दे नहीं सकते, तो दवाई लेकर हम पेपर दे सकते हैं। तो इस तरह से समझ बूझ के आपको आंसर यहाँ पर देना।
चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? डेफिनेटली अटेम्प्ट करेंगे पेपर विथ मेडिसिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और डेमो देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आपको आर्मी ट्रेनिंग के दौरान खराब खाना दिया गया है, तो आप क्या करोगे? खराब खाना आपको दिया जा रहा है तो आप क्या करोगे? यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, अपने अधिकारी से शिकायत करोगे, चुपचाप खाना खा लोगे, खाना बनाने वाले की अपने दोस्तों के साथ पिटाई कर दोगे, घर वालों से शिकायत करोगे। क्या होगा? व्हाट विल यू डू इफ यू वेयर गिवन अ बैड फूड ड्यूरिंग द आर्मी ट्रेनिंग? कंप्लेंट करोगे, ईट क्वाइटली, बीट द कुक विथ योर फ्रेंड्स, या फिर क्या करोगे? कंप्लेंट टू द फैमिली मेंबर्स। चलिए ऑप्शन हम देख लेते हैं, सभी बच्चे अपना आंसर यहाँ पर देने की जरूर कोशिश करें। चलिए तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, अपने अधिकारी से शिकायत करेंगे, ये भी हो सकता है, शिकायत कर सकते हैं आप। चुपचाप खाना खा लेंगे, ये भी पॉसिबल है। खाना बनाने वाले अपने दोस्तों के साथ पिटाई, ये तो बिल्कुल गलत है, जैसे ही पिटाई करोगे आपको निकाल दिया जाएगा। ट्रेनिंग, ठीक है। घर वालों से शिकायत, ये भी ऑप्शन बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। शिकायत घर वाले क्या कर लेंगे? घर वालों का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। आपने आर्मी में आप आए हो, आपका ऑप्शन है आर्मी में आने का, इस फील्ड में आने का, तो घर वाले इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर दो ऑप्शन हम देखते हैं, कभी कभी आपको कंफ्यूजिंग ऑप्शन भी मिलेंगे, तो आप थोड़ा सा ठंडा दिमाग लगाकर इसका आंसर देने की कोशिश करें। अधिकारी से शिकायत करेंगे क्या? तो स्टूडेंट देखिए, ट्रेनिंग के दौरान ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको बैड फूड दिया जा रहा है, बुरा खाना आपको ट्रेनिंग के दौरान दिया जा रहा है। हो सकता है कि ट्रेनिंग का पार्ट हो ये आपका। ट्रेनिंग में आपको यही सिखाया जाता है ना इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग में, कि आप अनुकूल बन जाओ उस वातावरण के, क्योंकि बहुत कठिन वातावरण आपको मिलेगा आगे चलकर, उसका आप सामना करो, चुनौतियों का आप सामना कर सको। तो हो सकता है ये जो खराब खाना आपको दिया जा रहा है, ये आपका अडेप्टेबिलिटी का, आपकी अनुकूलनशीलता का ही एक पार्ट हो, कि आप अडेप्ट हो जाओ आर्मी के एनवायरनमेंट में, आर्मी के वातावरण में। तो आप चुपचाप खा भी सकते हो, और अगर ट्रेनिंग के दौरान आपको ऐसा खाना दिया जा रहा है और आप अपने अधिकारी से शिकायत करोगे, तो आर्मी के रूल तो बहुत डिफिकल्ट होते ही हैं स्टूडेंट। पता चला आप शिकायत करने गए और हो सकता है आपको 80 से 100 लोगों का खाना खुद ही बनाना पड़ जाए, खुद ही रोटियां बेलनी पड़ जाए, आपको ये पनिशमेंट के तौर पर दे दिया जाए। तो ऐसी गलती नहीं करना है, ये आपका ट्रेनिंग का पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो अधिकारी से शिकायत आप नहीं करेंगे, आप चुपचाप खाना खा लेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल फिट बैठता है। ये जो आंसर है ये किस हिसाब से हमने चूज किया है, कि आप आर्मी का जो डिफिकल्ट इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसको अडेप्ट कर सको। चलिए, तो इस तरह से आपको समझ बूझ करके आंसर देना है। अगली डेमो एसआरटी आप लोगों के सामने है। आपके अधिकारी ने आपको ऐसा काम दिया है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तब आप क्या करोगे? काम करने से मना कर दोगे क्या? उस काम को किसी और को दे देंगे कि मैं नहीं कर रहा, कोई और को दे दोगे, काम कर दो आप? कोई और काम देने को कहेंगे क्या, कि दूसरा काम दे दो, हमें ये नहीं करना, चुपचाप उस काम को करेंगे? तो क्या होगा इसका आंसर आपके हिसाब से? अगर आपके ऑफिसर गिव यू अ जॉब दैट यू डू नॉट लाइक, देन व्हाट विल यू डू? Will refuse to work, will give that work to someone else, will ask for some other work, will do that work quietly? क्या होगा इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट? क्या होना चाहिए? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। काम करने से मना कर देंगे क्या? ये तो बिल्कुल गलत है। आप आर्मी में गए हो, आपको जो भी काम दिया जाएगा वो आपको करना है, या तो हंसते हुए करो, रोते हुए करो, जैसे तैसे आपको काम तो करना है। आप काम से मना नहीं कर सकते। उस काम को किसी और को दे देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। आपको दिया गया काम है, आपको ही करना है, किसी और को क्यों देंगे? आप कोई और काम देने को कहेंगे क्या उनको, या फिर चुपचाप उस काम को कर लेंगे? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सी भी गलत है। कोई और काम देने को क्यों कहेंगे? जब आपको काम दिया है वो आपको करना है एनी सिचुएशन में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चुपचाप उस काम को करेगा। इसका भी आंसर चूज करने का यही कारण है, चुपचाप उस काम को करने का, क्योंकि आपको उस वातावरण के अनुकूल बनाया गया है कि हर कंडीशन में, अगर बुरी से बुरी कंडीशन में, आप बीमार हो, आप कैसी भी कंडीशन में हो, आप हर चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने पर्सनल जो प्रॉब्लम है उसको साइड में रखते हुए आपको वो काम करने होंगे, वो ड्यूटी पूरी करनी होगी।
तो इसका राइट आंसर, इसी को दिमाग में रखते हुए हमने आंसर इसका चूज किया है कि चुपचाप उस काम को कर लेंगे, विल डू दैट वर्क क्वाइटली। किसी भी तरह से विरोध आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये आपका ट्रेनिंग का पार्ट है, यही आपकी तो अडेप्टेबिलिटी अनुकूलनशीलता है कि आप उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सको। चलिए, तो स्टूडेंट ये थी कुछ आपकी डेमो एसआरटी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैं एसआरटी सॉल्व करते टाइम, अगर आपको एग्जाम में एसआरटी मिलती है स्टूडेंट, तो उनको ज़रूर ध्यान रखिएगा, इन पॉइंट्स को आपको किस तरह से एसआरटी सॉल्व करना है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को। सभी एसआरटी का उत्तर देने का प्रयास करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट आपका उत्तर सामान्य व्यक्ति की तरह ही आपको देना है, ज़्यादा काल्पनिक नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नकारात्मक तरीके से सोचकर आंसर नहीं देना है। काल्पनिक मत बनिए, इमेजनरी नहीं बनना है, रियल बनना है, जो आप है उसी तरह से आपको आंसर देना चाहिए कि आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। यह एक व्यक्तित्व परीक्षण है, वास्तविक बने, नकली नहीं। दिमाग को ठंडा और शांत रखना है, बिल्कुल लंबी सांस लेना है और इस टेस्ट को देना है आपको। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, किसी भी एसआरटी से बचे या छोड़े नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो आपके पास एसआरटी है, 10 से 15 एसआरटी मान लो आपको मिलेगी, इस तरह से 10-15 एसआरटी आपको मिल जाएगी एमसीक्यू के फॉर्म में मान लो, ठीक है। अब पहली एसआरटी आपने सॉल्व कर दी, दूसरी एसआरटी का आपको आंसर नहीं आता, आपने छोड़ दी, तीसरी एसआरटी को फिर आपने करा, चौथी को भी कर दिया, पांचवी को फिर छोड़ दिया, छठी को करा। तो इस तरह से ऐसा नहीं करना है आपको, कंटिन्यूअसली जो जो एसआरटी आपके सामने आ रही है लाइन बाय लाइन उनको सॉल्व करना है, बीच में इस तरह से छोड़ना नहीं है। इसमें भी आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है। अगर आप बीच में छोड़ोगे तो उसका मतलब ये है कि आपको उसका आंसर नहीं आया, मतलब आप उस रियल सिचुएशन से भाग रहे हो, आप उस सिचुएशन का आंसर नहीं दे पा रहे हो, मतलब आप उस सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा नहीं है, आप नकारात्मक आंसर, आपको जो भी आंसर आता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आंसर है, आपको उसका आंसर नहीं आता तो भी उसको एक आंसर, एक ऑप्शन आपको टिक करना होगा स्टूडेंट। इससे ही आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाएगी कि हाँ, जो भी रिएक्शन आपके सामने, सिचुएशन आपके सामने है, आपने उसका उत्तर दे दिया, आपने उसको छोड़ा नहीं, आप उससे भागे नहीं हो। इसलिए आपको सारी एसआरटी लाइन बाय लाइन सॉल्व करनी है। हाँ, ये है कि टाइम अगर कम पड़ जाए तो लास्ट वाली छूट जाए तो चलेगा, क्योंकि छोड़ने का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर आपने करी है, आपने सही करा है, तो आपको पॉजिटिवली उसका आंसर, जो भी उसका मार्क्स है वो आपको मिल जाएगा, आपका मार्क्स कटेगा नहीं। इसलिए सीक्वेंस वाइज सारी एसआरटी को सोल्व करना है, टाइम कम पड़ जाए तो लास्ट वाली भले ही छोड़ देना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। उत्तरों पर ज़्यादा सोच समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हर एक एसआरटी पर, क्योंकि कम टाइम आपके पास रहेगा और ज़्यादा एसआरटी रहेगी। इसीलिए दी जाती है एसआरटी ज़्यादा, इसीलिए आपको ज़्यादा सिचुएशन दी जाएगी कि कम टाइम में आप उनका रिएक्शन, आप किस तरह से रिएक्ट कर पाते हो, बहुत कम टाइम में भी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, चुनौतियों का सामना किस तरह से कर पाते हो। इसीलिए कम टाइम में ज़्यादा आपको मिलेगी, इसलिए ज़्यादा सोचना समझना नहीं है, ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, फटाफट सोल्व करते जाए। जो आपके दिमाग में आंसर आता है फटाफट उसको सोल्व करते जाए। जो उत्तर सबसे पहले आपके मन में आए उसे चुने, लेकिन हाँ, बिल्कुल नेगेटिव आंसर भी नहीं देना और बहुत ज़्यादा बनना भी नहीं है, रियल होके आपको आंसर यहाँ पर देना। तो स्टूडेंट, इस तरह से ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखना है एसआरटी करते टाइम, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे इस तरह की एसआरटी की, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि लास्ट में अनाउंसमेंट करूंगी। तो अनाउंसमेंट यही है कि ये जो एसआरटी है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है, ये आपका रोज़ डेली शाम को होगा सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, बिल्कुल फ्री में, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई पैसे आपको पे नहीं करना। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो तो, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। आपको डेली शाम को एडेप्टेबिलिटी टेस्ट की क्लासेस मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया और ये क्लास अगर आपको एडेप्टेबिलिटी की पसंद आई हो स्टूडेंट, तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जाने से पहले अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल, अग्निवीर टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं और बैच, बहुत अच्छा बैच चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए कंसेप्ट के साथ,
जितना डिफिकल्ट पेपर इस बार नर्सिंग असिस्टेंट का स्टूडेंट आया था, आप जानते ही हो, उस लेवल तक ही मैं पढ़ाऊंगी। मैंने पिछली बार भी अच्छे से पढ़ाया था, इस बार और अच्छे से हम कंसेप्ट के साथ और डिटेल में सारे टॉपिक कवर करेंगे ताकि हमारा कुछ भी ना छूटे। तो आपको फाउंडेशन बैच एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन, तो फाउंडेशन बैच मिलेगा आपको, नर्सिंग असिस्टेंट का भी है और अग्निवीर टेक्निकल का भी है 1.0 के नाम से। ये बिल्कुल रिकॉर्डेड बैच है स्टूडेंट, जो कि आपको एप्लीकेशन पर अभी अवेलेबल मैंने करवा दिया है। पूरा कंप्लीट सिलेबस इसमें आपको मिलेगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं अभी से। इसका फायदा ये है कि ये आप पढ़ लोगे, इसके बाद जुलाई में आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी जो कि आपका रिवीजन करवा देगी। ये बैच भी आपके पास अवेलेबल रहेगा रिकॉर्डेड, और इसके साथ ही साथ आपको वो लाइव क्लासेस वाली जो बैच है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो जो अभी से अपनी तैयारी को बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट, सभी ने देख ही लिया होगा, सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं। सिलेबस की क्लास अगर आपने नहीं देखी हो मेरी नर्सिंग असिस्टेंट की, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं, पूरा सिलेबस डिस्कस किया, कहाँ से क्या पूछा गया था, ये सब। तो स्टूडेंट मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।